दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब? दोस्तों आप सब प्रतिदिन देख रहे हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म के विरुद्ध बयानबाजी हो रही है, उसको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको डेंगू मलेरिया से उसका कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये केवल बयानबाजी नहीं हो रही है, तमिलनाडु में इस पे कार्य भी हो रहा है कि किस प्रकार से सनातन धर्म के विरुद्ध लोगों के मन में विद्वेष भर दिया जाए, सनातन धर्म के विरुद्ध घृणा भर दी जाए, इसको लेके काम भी हो रहा है। इसके बारे में हमने आपको कल ही बताया था कि किस प्रकार से तमिलनाडु के एक जिले तिरुवरूर जिले में एक कॉलेज में छात्राओं को यह काम दिया गया कि वो सनातन धर्म को मिटाने के लिए सनातन धर्म के विरुद्ध जो है चर्चा करें। डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया। जब इस मामले को उठाया गया, कई लोगों ने इसका विरोध किया, तो कॉलेज ने ये जो जारी किया था सर्कुलर उसको वापस ले लिया। लेकिन ये मामला हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट के जज ने इन देशद्रोहियों को, इन सनातन द्रोहियों को बहुत कड़ी फटकार लगाई है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। मद्रास हाई कोर्ट में जो जज थे उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जो है वो सेट ऑफ इटर्नल ड्यूटीज है, वो कर्तव्यों का एक सेट है। जैसे कि पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य होता है, पुत्र का माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, देश के नागरिकों का देश के प्रति कर्तव्य होता है, धनवान का गरीब के प्रति कर्तव्य होता है। तो ये जो सेट ऑफ ड्यूटीज है, क्या वो कर्तव्य नहीं होने चाहिए? क्या कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र को प्रेम करना छोड़ दे? और ये जो सेट ऑफ ड्यूटीज की उन्होंने बात कही कि ये कोई पर्टिकुलर पुस्तक तो है नहीं कि उसके आधार पे आप डिसाइड कर देंगे कि यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो एक ओशन की तरह है और हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले कहीं कहीं से कुछ कुछ चीजें लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह से आप उसको डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। इनका रेफरेंस आप समझिए, क्योंकि अन्य धर्म वाले जो अब्राहम धर्म वाले हैं उनके एक पर्टिकुलर पुस्तक होती है, जैसे इस्लाम में कुरान है या ईसाइयत में बाइबिल है। तो वहां से यदि मान लीजिए बाइबिल में कोई गलती है और बाइबिल में पूरी आस्था रखते हैं ईसाई को मानने वाले, या कुरान में लोग आस्था रखते हैं इस्लाम को मानने वाले, वहां पे कुछ गड़बड़ी है तो वो कह सकते हैं गड़बड़ है। लेकिन सनातन में तो एक मतलब बहुत बृहद इसका जो साहित्य है, बहुत बृहद इसके शास्त्र हैं वो, और वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें लोग लेते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। तो उसके लिए तो यही उन्होंने बोला कि क्या जो है देश के नागरिक देश को प्यार करना छोड़ दें, या राजा का जो कर्तव्य होता है प्रजा के प्रति, इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई। फिर जज ने यह भी कहा कि सनातन धर्म के बारे में एक चीज़ फैलाई गई विद्वेषपूर्वक कि सनातन धर्म जो है वो जातिवाद को प्रमोट करता है, अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है। लेकिन जब ये पिटिशनर की तरफ से जो अधिवक्ता केस रख रहे थे हिंदू पक्ष की तरफ से, उन्होंने कहा कि मान्यवर हिंदुओं के शास्त्रों में कहीं भी अस्पृश्यता को सही नहीं माना गया है, उसको कहीं भी अप्रूव नहीं किया गया है या कहीं भी प्रमोट नहीं किया है, बल्कि उसका उलट जो है सनातन धर्म जो है सभी को इक्वलिटी ट्रीट करता है, और केवल सनातन धर्मावलंबियों को नहीं अन्य धर्मावलंबियों को भी इक्वली ट्रीट करता है और कहता है वसुधैव कुटुंबकम। और फिर उन्होंने इस बात को कहा कि जैसे सभी धर्म आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ कुछ कमियां सभी धर्मों में आ जाती हैं। जैसे कि हम कोई फसल बोते हैं तो उसमें समय के साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं, तो क्या हमें खरपतवार को ही उखाड़ना चाहिए ना कि हम पूरी फसल को ही उखाड़ देंगे? तो ये जो डीएमके पार्टी के लोग हैं, ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म को उखाड़ दो, सनातन धर्म खराब है पूरी तरह से, तो ये पूरे धर्म को, पूरी फसल को उखाड़ने का ये लोग बात कर रहे हैं, जबकि समय के साथ खरपतवार तो सभी धर्मों में उग जाते हैं। और ये इन्होंने कहा भी, जज ने कहा भी कि जितने भी धर्म हैं वो सब विश्वास पे, आस्थाओं पे हैं, और हर एक आस्था विश्वास में कहीं ना कहीं जो है अतार्किकता आ जाती है। तो उस हिसाब से आप कहेंगे तो हर धर्म में ही कमियां पाई जाएंगी, तो उन्होंने कहा। और उन्होंने यह बात भी बताया कि फ्री स्पीच का सबको अधिकार संविधान में दिया है, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि फ्री स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 19.2 उसमें जोड़ा गया कि ये उसमें कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और फ्री स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। और जो उन्होंने बात कही कि सभी धर्म जो आस्था पे टिके हैं, विश्वास पे टिके हैं सभी में, तो हिंदू धर्म तो फिर भी जो है वैज्ञानिकता पे बहुत ही पास उसके पाया जाता है, जबकि अन्य धर्मावलंबियों में तो अभी भी मानते हैं कि धरती चपटी है। वहाँ तो अभी मानते हैं कि जो महिला को तलाक देने के बाद हलाला करती हैं तब जाके वो शुद्ध होती हैं।
वहाँ यह भी मानते हैं कि महिला जो है आधे दिमाग की होती है, हाफ माइंडेड होती है, इसलिए जब गवाही देने की बात होती है तो 2 पुरुषों के बराबर 1 महिला को माना जाता है, 1 पुरुष के बराबर 2 महिला की। 1 पुरुष की गवाही का जितना महत्व होगा उतनी 2 महिलाओं की गवाही का महत्व होगा। तो भारत में तो फिर भी वैज्ञानिकता के मतलब कितना करीब है जो हमारा सनातन है, धरती को हम लोग कितने समय से भूगोल और गोल कह रहे हैं, हमारे यहाँ महिलाओं का कितना सम्मान है। वहाँ पे तो महिला गॉड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स है, चाहे वो ईसाइयत हो या इस्लाम हो। यहाँ तो शक्ति जो साहित्य है, शक्ति के अनुसार जो है इस पूरे ब्रह्मांड की निर्मात्री जो देवी है वो शक्ति है। कोई इन्हें दुर्गा कहता है, कोई काली कहता है। तो यहाँ तो सभी धाराओं का सम्मान है, सभी बातों का सम्मान है, लेकिन फिर भी लोगों को सनातन से समस्या है कि सनातन में इनइक्वालिटी कर रहे हैं। दरअसल ये लोग फंडेड हैं विदेशी संगठनों से, चूँकि कन्वर्ट हो चुके हैं ईसाइयों में, तो वहाँ से फंडिंग इनको मिलती है, कुछ इस्लाम से मिलती है, तो इसलिए ये लोग लगातार इस तरह के काम कराते हैं। फिर उसमें होता क्या है इस केस में मैं आपको बताता हूँ कि फिर जो है ये जो पिटीशन है, चूँकि वो लोग जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया था सनातन धर्म के विरुद्ध वापस ले चुके होते हैं, तो कोर्ट जो है इस पूरे पिटीशन को डिस्पोज करता है और कोई भी उन पे जुर्माना भी नहीं लगाता है। अब तमिलनाडु में उनकी सरकार है, फिर भी इतना कहना एक वहाँ के जज का एक बहुत बड़ी बात थी, करारा तमाचा था। ये जो लोग सनातन विरोधी हैं इनके ऊपर करारा तमाचा मद्रास हाई कोर्ट ने मारा। और जो है मद्रास से ही एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गणेश चतुर्थी को लेकर एक बड़ा समाचार आया, कल आपने देखा होगा। और कल जो है 18 सितंबर को पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, लेकिन तमिलनाडु में कुछ दिनों से वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वहाँ का प्रशासन है, वहाँ पे जितने लोग भी गणेश जी की मूर्तियाँ बना रहे हैं उनको कॉन्फिस्केट कर ले रहा है, उनको सील कर दे रहा है। और ये तर्क ये दिया जा रहा है कि वो केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कर रहे हैं, जो कि जिसकी अनुमति नहीं है। तो ये मतलब आप समझिए कि जब आपको ऐसा ही करने की केमिकल यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है, तो पहले कुछ करना चाहिए था। अब 18 को गणेश चतुर्थी है, सभी भक्त खरीदेंगे, वो जो दुकानदार हैं जिन्होंने उसे बनाया है, लोन लेके वो पूरी मूर्ति का निर्माण किया है, एक दिन पहले आप उनकी मूर्तियों को सील कर दे रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं, तो उनकी जीविका भी तो मर रही है। और कई सारे इस पर वीडियोज़ भी आए, कल ही ये मामला भी हाई कोर्ट पहुँचा। और हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि गणेश जी की मूर्तियों के बेचने पे कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जबकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी है तब भी उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि हम उसको जल में जो डुबाते हैं, जो उसका विसर्जन करते हैं, वही उसी का ही अनुमति नहीं है। लेकिन आप कह दीजिए कि बेचने पे प्रतिबंध है तो वो गलत है। तमिलनाडु की सरकार बेचने पे ही प्रतिबंध लगा दी थी। हाँ, तमिलनाडु जो मूर्तियां हैं उसका जो सार्वजनिक जो जल होती है, सार्वजनिक जो जल की धाराएं होती हैं, उसमें विसर्जन करना वो गलत है, वो सभी जगह है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। लेकिन ये जिस प्रकार से काम कर रही थी तमिलनाडु की सरकार की, एक दिन पहले जब उनका पूरा सामान बिकना था तब उस पर जो है उसको सीज कर रही है, उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उन लोगों ने लोन लेके इस तरह की चीज़ें की। लेकिन फिर भी जो है इस तरह का मतलब इस तरह का काम जो है पहले हम लोग सुनते थे कि बांग्लादेश में होता था। बांग्लादेश में जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ आप देखिए कि वहाँ पे ये कह दिया जाएगा कि मतलब मूर्तियों की स्थापना ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। बंगाल में इस तरह की चीज़ें होती थी कि कोई रमजान हो गया, कोई मुहर्रम हो गया, तो ममता बनर्जी कहती थी कि आप लोग जो है ये जुलूस ना निकालिए, देवी प्रतिमा ना, उसका मतलब जो है नवरात्रि ना मनाइए, नहीं तो समस्या होगी। तो अब जो है इस तरह की चीज़ें तमिलनाडु में भी देखने में मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक बार इस प्रकार से काम किया था कि उन्होंने जो एक अप्लाई करने का प्रयास किया था कि जो मूर्तियां हैं गणेश जी की वो गंगा में ना विसर्जित की जाए, तो उसका विरोध जब साधु संतों ने किया था तो लाठीचार्ज उन्होंने करवाई थी। उसके वो दिन है और आज का दिन है। अभी तक समाजवादी पार्टी जो है गर्त में ही जा रही है, नीचे ही जा रही है। अभी तक उसका जो है कोई मतलब कि टर्न अराउंड देखने को नहीं मिल रहा है। और एक और खबर आ रही है, ये लोग जो लगातार सनातन का विरोध कर रहे थे, सनातन के विरोधी किस प्रकार से पहले की सरकारें सनातन के विरोध में काम करती रही हैं, हमारी आंखों के सामने काम करती रही हैं, और हम लोग सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि मीडिया भी इस तरह की चीज़ों को उठाता नहीं है। और जिसकी सत्ता रहती है सब चीज़ें हो जाती हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर कल आई, मथुरा में जो बांके बिहारी का मंदिर है उसकी जो जमीन थी उस पे एक मुल्ले ने कब्जा कर लिया था।
और उस मुल्ले का नाम था भोला खान पठान। 2004 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थी। तो उसी समाजवादी पार्टी का नेता था ये भोला खान पठान, यूथ ब्रिगेड का नेता था। उसने सीएम को एक अर्जी दी इस मामले को लेके। फिर जो मुख्य सचिव थे उस समय के, तो मुख्य सचिव का आदेश आता है और ये जो बांके बिहारी मंदिर की भूमि थी उसे कब्रिस्तान की भूमि के रूप में सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया जाता है। बांके बिहारी मंदिर जो ट्रस्ट है, इसके विरुद्ध कई बार सरकारों से अपील करता है, प्रशासन के पास जाता है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आता है कि वो जो कब्रिस्तान अब बन गया था, जो बांके बिहारी मंदिर की ही जमीन थी, उसको पुरानी आबादी वहाँ पर दिखा दी जाती है। लेकिन मामला फिर कोर्ट पहुँचता है, धीरे धीरे हाई कोर्ट पहुँचता है और उसके बाद जो है अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस पूरी भूमि को, ये जो पूरी कब्रिस्तान की भूमि है, बांके बिहारी मंदिर को वापस की जाए और 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने के अंदर अंदर किया जाए। तो किस प्रकार से, मतलब बांके बिहारी मंदिर जो है एक ट्रस्ट है, कई लोगों का समूह है, लेकिन उसको इतनी समस्या लगी, मतलब 2004 में कब्जा कर लिया था, आज 2023 है, तो लगभग 20 साल लग गए। तो सोचिए आम आदमी की क्या स्थिति रहती होगी। ये जो समाजवादी पार्टी या इस तरह की पार्टियों की जो सरकारें रहती हैं, जो तुष्टीकरण के में डूबी रहती हैं, क्या स्थिति सामान्य जन की रहती होगी, क्या स्थिति सनातन धर्मावलंबियों की रहती होगी इनके सरकारों में। एक और घटना उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थी, बीच में मैंने उठाया भी था जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है एक मस्जिद जो है अवैध रूप से बन गई थी। अब बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट उसका मुकदमा लड़ रहा था कि मतलब वो तो स्वयं कोर्ट है, स्वयं न्यायालय है, लेकिन उसे लड़ना पड़ रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस मस्जिद को कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, ये मस्जिद जो है इलीगल है, इसे हटाया जाए। और फिर ऑर्डर दिया कि मस्जिद हटाई जाए, नहीं तो फिर न्यायालय के पास पूरे अधिकार है कि उसका क्या करना है। और चूंकि योगी जी की सरकार है तो अब वो हट भी गया है, बुलडोजर लग के वो साफ हो गई है पूरी मस्जिद। पिक्चर्स आप देख सकते हैं। मीडिया में उस समय थोड़ा बहुत उठा था, लेकिन जब बुलडोजर चला, जब वो मस्जिद साफ हो गई, तो उसके बारे में नहीं दिखा होगा, लेकिन मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूं। तो समझिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि स्वयं में उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, उसको 20 साल केस लड़ना पड़ता है अपने परिसर में बनी हुई अवैध मस्जिद को हटाने के लिए। तो सामान्य जन की क्या स्थिति रहती थी, ये जो सरकारें जिस प्रकार से काम करती थी तुष्टीकरण वाली, क्या स्थिति रहती थी। और एक और अच्छी खबर आप लोग को बता रहा हूं मैं, जो लोग सनातन धर्म के विरोध में है, जो कि इंडी अलायंस विरोध में है, एक अच्छी खबर सनातन धर्म के लिए लोगों के लिए बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल 13 आतंकवादियों की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। ये आतंकवादी जो है जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ आतंकवादी गतिविधियों को वो लोग लगातार अमली जामा पहना रहे थे। फिर इनको नोटिस जारी किया गया कि भाई आप आइए, रिप्रेजेंट कीजिए, क्या आपको कुछ कहना है, लेकिन कोई आया नहीं। तो कल जो है 13 आतंकवादियों की जो पूरी प्रॉपर्टी थी जम्मू कश्मीर में, उसको सीज कर लिया गया है। और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं, कई दिनों से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के राजौरी में इसी साल जनवरी में एक घटना हुई थी। आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ हिंदू बस्ती पे गोली चलाई थी, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 10-12 लोग घायल हुए थे। तो उस आतंकवादी का भी जो मतलब कि टारगेटेड किलिंग जो है भारत सरकार ने करवाया खुफिया एजेंसी को द्वारा, और उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी उसको भी सीज कर लिया। तो मैंने एक वीडियो बना के कुछ दिन पहले बताया था कि किस प्रकार से जितनी भी जिहादी हैं या जो भी खलिस्तानी, किस प्रकार से ताबड़तोड़ उनके जो है टारगेटेड किलिंग्स उनकी हो रही हैं। तो इसी को लेके ये पूरे बौखलाए हुए हैं ये लोग। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से G20 का आयोजन हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, तो सीधा सीधा चाइना को और पाकिस्तान को एक तरह से करारा तमाचा मारा गया, क्योंकि चाइना जो है लगातार क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। मतलब मोदी जी के आने से पहले कोई भी प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश नहीं जाता था, कोई मंत्री अरुणाचल प्रदेश का नहीं बनता था, लेकिन मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश से मंत्री भी बनाया, वहां गए भी, जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन करा दिया, धारा 370 हटा दिए। तो ये लोग बौखलाए हुए हैं। और इसी के कारण जो है आप देख रहे होंगे, ये जो लगातार ऑपरेशन कल चल रहा था और उसमें हमारे कई जवान जो है बलिदान भी हुए, देश के लिए उन्होंने बलिदान भी किया, लेकिन एक बड़ा अटेम्प्ट उन्होंने किया था आतंकवादियों ने कि एक अशांति फैलाने के लिए, लेकिन उसको हमारी सेना ने असफल कर दिया, जिसमें हमारे कई जवान जो है
मारे भी गए, लेकिन आतंकवादी भी सारे के सारे मारे गए। और केवल इतना ही नहीं, एनआईए जो है कई जगह 30 लोकेशंस पे तमिलनाडु तेलंगाना में रेड कर रही है। उसमें यह पाया गया है कि इस्लामिक रीजनल स्टडी सेंटर के नाम पे, अरबिक क्लासेस के नाम पे मुसलमानों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। और वहां जब तमिलनाडु में जांच हुई तो एक डीएमके पार्टी के पार्षद थे, उनसे भी पूछताछ हुई। तो ये पूरी कार्रवाई लगातार हो रही है। और जो ये देखिए, इस पे कार्रवाई होगी तो सनातन धर्म की रक्षा ही हुई, क्योंकि ये जितने आतंकवादी बन जाएंगे, जितने मुस्लिम जो हैं कट्टरपंथी रेडिकलाइज हो जाएंगे, तो ये सनातन धर्मावलंबियों पे ही तो आक्रमण करेंगे। चाहे गोली से आक्रमण करे, चाहे सेक्स जिहाद से आक्रमण करे, चाहे किसी अन्य तरीके से आक्रमण करे, लेकिन रेडिकलाइज हो जाएंगे तो समस्या है। तो ये भी एक सनातन धर्म को बचाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हम सभी को बधाई और शुभकामनाएं होनी चाहिए। और आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा को सृजन और निर्माण का देवता माना जाता है, तो उनकी जयंती पे सभी को बधाई। और आज मोदी जी का भी जन्मदिन है, 17 सितंबर। तो मोदी जी भी जो है नव भारत के निर्माता हैं, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। राहुल गांधी ने भी बधाई दी है, लेकिन जो उनका भाषा है बधाई देने का, वो आप देख सकते हैं क्या भाषा में बधाई दे रहे हैं। मतलब मोदी जी उनसे बड़े हैं, आयु में भी, अनुभव में भी, कार्यों में भी, हर जगह से, लेकिन फिर भी उन्होंने जी लगाना सही नहीं समझा। जबकि मोदी जी जब बधाई देते हैं उनकी मम्मी सोनिया गांधी को, तो वो जी लगाते हैं। लेकिन ये संस्कार है राहुल गांधी के। और दूसरे कांग्रेस पार्टी की जो दिग्विजय सिंह हैं, वो तो अलग ही लाइन पे चलते हैं। मतलब वो ओसामा बिन लादेन को जी लगा देंगे, हाफिज सईद को जी लगा देंगे, लेकिन मोदी जी का जन्मदिन है तो उनके हाथ कांपते हैं। वो कह रहे कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे। मुझे तो लगता है भगवान इन्हीं को सद्बुद्धि दे। राज परिवार से रहे हैं, कुछ सद्बुद्धि आ जाती तो देश का भला हो जाता, मध्य प्रदेश का कुछ हो जाता भला। चलिए, आज की बात को समाप्त करने का तो वैसे मन था योगी जी के पराक्रम से, जो योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि अंबेडकर नगर में एक हिंदू लड़की जो है स्कूल से घर वापस जा रही थी। कुछ मनचले बाइक पे आते हैं, उसका दुपट्टा खींचते हैं। वो साइकिल पे थे लड़के, और दुपट्टा खींचने से वो गिर पड़ती है। फिर वो मनचले वहीं नहीं रुकते हैं, उस लड़की पे जो है बाइक भी चढ़ा देते हैं, जिससे उसके मृत्यु हो जाती है। और ये लड़के जो है पिछले कई दिनों से उस लड़की को परेशान कर रहे थे। लेकिन योगी पुलिस, यहीं कोई और पुलिस होती तो बस सुन लेते हम लोग, कुछ होता नहीं होता। लेकिन योगी पुलिस, सुबह समाचार आता है कि दुपट्टा खींचा, और शाम को समाचार आता है कि पैर में गोली मार दी, अपंग हो गए। तो ये योगी पुलिस का काम है। वो वीडियो में आपको लगा के दिखाना चाहता था, लेकिन चूंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज होती हैं और थोड़ा विभत्स टाइप का वीडियो है, टांग में गोली लगी, हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, तो मैं सोचा क्या राक्षसों को आपको दिखाऊं। और इन राक्षसों के नाम आपको बता देता हूं। शहबाज, अरबाज, फैजल इनके नाम हैं। भागने का प्रयास कर रहे थे ये लोग, लड़कियों को कई दिनों से परेशान कर रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने गोली मार दी। अब होंगे जेल में ये लोग, टांग तुड़वा के बैठ गए जीवन भर के लिए। और हो सकता है घरों में बुलडोजर भी चल जाए तो अति प्रसन्नता होगी। चलिए, तो आपको छोड़ जाता हूँ। मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो एक लड़की ने उनके जन्मदिन पे बहुत अच्छा जो है जन्मदिन संगीत गाया, गाना गाया संस्कृत में। उसी के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार। आपका जन्मदिन है और उसी के उस पर मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुनाना। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषी। ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं